ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से खुश रहो, मौज में रहो, लेकिन बाबा की फौज में रहो। श्रीमत का पालन करते हुए, जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल करो जिसके लिए दुनिया तरसती हो। बाबा की मुरलियां हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जब हम कभी कभी किसी ऐसी मोड़ पर असमंजस में पड़ जाते हैं, इधर चलूं या इधर चलूं, आप उस समय पर बाबा की बताई हुई मुरली की पॉइंट्स याद करो कि बाबा ने इस समय के लिए क्या कहा हुआ है, तो आपको रास्ता मिल जाता है, सही रास्ता मिल जाता है। इसलिए ध्यान के साथ ज्ञान जरूरी है, योग के साथ मुरली जरूरी है, ठीक है ना। और जो ज्ञान सुनते हो उसका मनन चिंतन भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि मक्खन तभी निकलता है दूध के अंदर से जब हम उसे मथनी से मथते हैं। तो बुद्धि की रूपी मथानी से हम मथें कि बाबा ने जो हमें ज्ञान का दूध, ज्ञान का अमृत दिया है, उसमें और क्या क्या शक्तियां समाई हैं। और मनन चिंतन करें अपने अपने जो, क्योंकि कभी किसी को कोई बात अच्छी लगती, किसी को कोई लगती, किसी को कोई लगती। अच्छा, जो चीज आपको अच्छी लगती है बाबा की मुरली में से, उसी के ऊपर मनन चिंतन करें, फिर देखो पुरुषार्थ में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज बाबा की मुरली का सार। पुनः आप सभी के सामने आपका सेवाधारी भाई उपस्थित हुआ है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इस भाई की सेवाएं आपको कुछ तो पसंद आती ही हैं। इसीलिए आप सबकी दुआएं दिल की हमें आप सब तक खींच कर ले आती हैं। 19/10/2023। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। ये वो पढ़ाई है जिससे हम मनुष्य से देवत्व पद की ओर तो जाते ही हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमें इसका बहुत लाभ मिलता है। हर दिन की मुरली से हम लाभान्वित होते हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। सेवा चाहे तन की हो, मन की हो, मनसा वाचा कर्मणा की हो, या धन की हो, संबंध संपर्क की हो, ये वही कर सकते हैं जिनको बाबा और पढ़ाई पर बाबा की पूरा निश्चय है। नहीं तो कईयों को देखा गया है, खुद तो चलते रहते हैं। उनसे पूछा कि आपने कभी अपने बच्चों को ये नॉलेज दी? कहते नहीं, उनकी खेलने खालने की उम्र है। अरे, इसका मतलब अभी ज्ञान को गहराई से समझा नहीं है। तो इन सब बातों से पता लगता है। तो बाबा कहते बच्चे सर्विस वही कर सकेंगे जिनको बाप पर और बाबा की बातों पर पूरा निश्चय होगा। बाप दादा को कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बच्चे सर्विस का समाचार का पत्र लिखते हैं बाबा को, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाप खुश बहुत होते हैं। याद प्यार का खाली खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देखकर बहुत बहुत खुश होते हैं। इसलिए बच्चे सर्विस करके बाबा को समाचार देना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है मधुबन में। उस समय पर जब हम चिट्ठी भेजते थे बाबा के रतन, तो बाबा को बहुत खुशी होती थी कि अच्छा ये बच्चा ये सर्विस कर रहा है, ये कर रहा है, आदि आदि, है ना। अच्छा, चलो चलिए माँ सपनों के गांव में, बड़ा सुंदर गीत है, दिल को छूने वाला है ना। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्थात आत्मा जो शिव की शक्ति है, उसने शिव से साधना करके अपनी अष्ट शक्तियों को कैसे जागृत किया है, अलग अलग तरीके से। उनकी यादगारों के जो पल अभी रहे हैं चल, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको एक दूसरे को मुबारकबाद। ओम शांति।
तो बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य कांटे मिसल हो गए बच्चे, एक दो को तंग करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने दैवी दुनिया की फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, सुखधाम में जा रहे हैं। तो बच्चे चलने का रहस्य यानी राज भी सबको समझाना है। जाएंगे कैसे? यूं ही थोड़ी चले जाएंगे भाई, उसके कुछ सिस्टम है, टर्म कंडीशन अप्लाई है भाई। जीवन श्रेष्ठ हो, खान पान, रहन सहन, ईश्वरीय प्रेम, उसकी श्रीमत को धारण करना, ये सब कुछ। तो सुखधाम में चलने का राज भी समझाना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। पहले तो बच्चे निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। यह बातें कोई वेद शास्त्र में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजाई के लिए पढ़ाई है, तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे ना बच्चे। पहले तो पढ़ाने वाले पर निश्चय हो। यह पढ़ाई निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर के पढ़ाते हैं। ये बड़ी ही समझने लायक बातें हैं। बाप कहते बच्चे तुम जानते हो ये ज्ञान मुरली की बात है, काट की मुरली की बात नहीं। लिखते हैं ना श्री कृष्ण के लिए उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, खुदाई जादू है मतलब वो खुदाई जादू मतलब खुदा अलग हो गया, वो अलग दिव्य आत्मा है। बच्चे श्री कृष्ण को तो कोई खुदा परमात्मा ईश्वर नहीं कह सकते। चलो हम मान भी लें, लेकिन अन्य धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे किसी भी देहधारी को अपना अल्लाह, खुदा, भगवान, सतगुरु। देखो बच्चे, ईश्वर को जादूगर भी कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर के अपनी जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते, फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए कराने के लिए पढ़ाते भी हैं। मीरा ने भी देखो बच्चे बैकुंठ का साक्षात्कार किया, डांस आदि की, लेकिन तुम बच्चे राजयोग सीखते हो सतयुगी बैकुंठ दुनिया में जाने के लिए। अभी बाप कहते बच्चे बाप के तुम बच्चे बने हो। वहां तो अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करते हैं, यहां तो भगवान के बच्चे बने हैं। यह भी प्रजापिता भी ठहरा, बाप भी ठहरा, शिव बाबा भी बाप हो गया, और ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी सिजरे का पिता हो गया, आदि मानव हो गया, आदि सृष्टि का रचयिता हो गया। वो निराकार, ये साकार अलग अलग हैं बच्चे। यह साकार द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को रचा है, अर्थात तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, अपना बनाया है। अब तुम्हारे में कोई कोई तो पक्का निश्चय बुद्धि होते हैं, कोई को निश्चय नहीं होता, थोड़ा कम होता है। लॉटरी बहुत बड़ी है, हाँ? ये लॉटरी बहुत बड़ी है। दांव लगा ले दांव लगा ले, इस दांव में कभी हार नहीं है। याद रहे दुनियावी दांव कभी हार भी जाते हैं, ये फतह हासिल करने का समय है। निसंकोच, निर्भय, निडर, निर्भीक होकर के बाबा के कार्य में लगना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत ही सुंदर बातें आती हैं कभी कभी सेवाओं के क्षेत्र में, दिखावे के लिए या फिर XYZ जो भी होता हो। ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान कहता है, पूर्वज कह के चले गए, एक हाथ करे दूसरे को तो पता ना पड़े। नेकी कर दरिया में डाल, बार बार उसका बखान ना कर, या कोई ऐसा सिस्टम ही ना रखो जिससे कभी अभिमान आए। ये बहुत ही गहरी बातें, गहन बातें हैं। ईश्वरीय कार्य में जो भी करते हो गुप्त तरीके से, निमित्त आत्माओं को भी पता ना पड़ पाए कि कौन ही कार्य करके चला गया। बाबा के पास उसका डबल नहीं, पदम गुणा उसी का जमा होता है। याद रहे, तन की सेवा से कोई चीज गंदी देखी, कोई ऐसा देखा तो आपका फर्ज बनता है। जैसे हमारे घर में कोई बर्तन गंदा पड़ा हो, फर्श गंदा पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं? हम पूछते थोड़ी हैं, हम तो साफ करते हैं ना, वे नीट एंड क्लीन रखते हैं। ऐसे ही बाबा अगर अपना है, उसका घर अपना है, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। ये अपनत्व की भावनाएं आदरणीय जगदीश भाई कहा करते थे, इस ज्ञान और योग में जिस भाई बहन को आगे जाना हो
बस कोई न कोई बाबा के कार्य की, ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी ले लो, चाहे वो छोटी सी छोटी जिम्मेवारी हो। भाई साहब कहा करते थे क्लास में जा करके पहले मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, रेड लाइट में ही ऑन करूंगा, है ना। इतनी भी जिम्मेवारी अगर रख ली तो एकदम से फटाफट जल्दी जल्दी भागेंगे आप, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। जो कोई भी जिम्मेवारी अगर आप ले लेते हो, वो जिम्मेवारी आपको बहुत आगे बढ़ाती है। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, तो इन चीजों को अप्लाई करो वहां पर, ठीक है ना। ये जरूरी है, ईश्वरीय कार्य का आनंद लेना है, पूरा फायदा लेना है, तो इन बातों को सीखना है जो हमारे पूर्वज करके गए, सिखा करके गए। देखो बच्चे, बाप तो बार बार समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो और मैं हूं सीताओं का राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए हम सब सीताओं का राम आ गए। रावण रूपी लंका में देखो कैसे पड़े हो। अरे बच्चे, उस लंका की बात नहीं है, 5 विकारों की बात है, तुम जानते हो। वहां तो कुछ समझते ही नहीं, वहां तो स्थूल चीजें बस रावण वर्ष वर्ष जलाते रहे, हाँ, लेकिन घर घर में नहीं, हर व्यक्ति के अंदर रावण बैठा हुआ है। इतने राम कहां से लाऊं? अरे शिव बाबा अकेला ही काफी है, उसके साथ रिश्ता जोड़ लो, सारी बुराइयां खत्म। कोई कोई तो इन बातों को अच्छी तरह से समझते भी हैं, गुहे बातें हैं धारण कर यथार्थ रीति दूसरों को समझाना है, एक ना मिले दूसरे से। बच्चे, ये ड्रामा भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप समझाते हैं, जानते हैं कि सब बच्चे तो धारण भी नहीं कर सकते और सब दूसरों को समझा भी नहीं सकते। अहो हाँ, समझा भी नहीं सकते। कितनी अच्छी बातें बाप समझाते हैं रोज रोज। निश्चय में बच्चे विजय है, ये डबल अंडरलाइन करो अपने माइंड में कि निश्चय में ही विजय है। निश्चय है तो विजय है। और दुनिया में कोई भी कार्य बिना रिस्क के तो होता ही नहीं है। जो रिस्क लेना जानते हैं वो आगे बढ़ते भी हैं दुनिया में, है ना। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारों बैठ, है ना। तो जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी में जो उतरता है वो जो ढूंढता है मिलता है। कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो गोल हासिल करने की क्या बड़ी बात है। अब पहले से ही भयभीत हो गए, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, तो कुछ नहीं कर सकते। याद रहे, बाबा कहते बच्चे निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तब तो पढ़ेंगे ना। कोई तो संशय बुद्धि होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो फिर निमित्त आत्माओं की कमियां देखने लगते हैं। यज्ञ में पहले तो वाइट वाइट दिखता है, फिर कुछ कुछ, हाँ, पहले तो फरिश्ते नजर आते हैं, फिर अच्छा इनके बाल काले भी हैं, क्या करें, उन्हें भी सफेद कर दें क्या, अपने समय पर हो रहे तो होने दो। तो कहने का मतलब पहले तो सब अच्छा लगता है, शुरू का नशा जिंदगी भर कायम रहे, उस पर पुरुषार्थ करो। स्टार्टिंग में जो आत्मिक अभ्यास, ईश्वरीय प्रेम, परिवार का स्नेह, ये जिंदगी भर कायम रहे, कुछ भी हो, ठीक है ना। नहीं तो अक्सर करके माया धक्का पीछे लगा देती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, निश्चय होगा तभी तो पढ़ेंगे ना। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को छोड़ देते। अहो माया झट तूफान लाए, संशय बुद्धि बना देती है, संशय में डाल देती है। एकदम कहावत है, चढ़े तो एकदम बादशाह, गिरे तो बना फकीर, है ना। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। एकदम बादशाह, सारा पढ़ाई पर मदार है बच्चे। आगे कभी सुना निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हैं तुमको निश्चय हुआ है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, पतित पावन। नॉलेज फुल भी कहते हो ना मुझे, ज्ञान सागर है ना शिव बाबा, फुल नॉलेज, ओशन, नॉलेज ऑफ ओशन। तो बाबा कहते हैं नॉलेज फुल भी कहते हो ना, तो बच्चे फिर निश्चय होना चाहिए। निश्चय में माया विघन डालती है। क्या? छोटी छोटी बातों में, किसी ने हेलो नहीं किया, किसी ने पिक नहीं किया फोन, कोई सामने से गुजर गया, उसने ध्यान नहीं दिया आपकी ओम शांति पर, किसी ने टोली चलो आपको थोड़ी दे दी, आपको पता होना चाहिए कि आपका किचन में ही कम हो, है ना।
अपनापन जब होता है तो इन सब बातों का जो समझदार होते हैं वो माइंड नहीं करते कभी भी। तो ये मायावी चीजें हैं जो मनुष्य आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। मौलाई मस्ती कहती है, ईश्वरी ज्ञान कहता है तू अपनी सुन, इधर उधर लोगों की उसमें ना जा। हम अपने कर्मों की खेती के मालिक खुद हैं। हम जो करेंगे हमें मिलेगा, हम जितना करेंगे उतना मिलेगा। ये बाबा की हर मुरली हमें इशारा देती है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, उम्मीद रब से रखो, प्रेम सबसे रखो, ठीक है ना। और रब के साथ उम्मीद अपने आप से रखो, है ना। वो फिर मजा ही कुछ और है। बाप और आप दोनों जब मिल जाएंगे उम्मीदों में, पानी नहीं फिरेगा कभी भी, 4 चांद लगेंगे, 4 चांद। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी माया घड़ी घड़ी धोखा देगी। देने दो बाबा धोखा, उसकी ऐसी तैसी, है ना। जिसका साथी हो भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान, है ना। बाप कहते मैं पहले पहले इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, फिर तुम बच्चों को अपना बनाता हूं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसी को समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए, प्यार से जितना समझाओ तरीके से समझाओ, ऐसी बात जिसकी कोई काट ना हो। याद रहे, हाँ, होशियार बनो इन सब चीजों में। नहीं तो कोई बात नहीं, चुप रहो, वाइब्रेशन मनसा सेवा करो, है ना, स्थूल सेवा करो। कोई तो बहुत 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 अच्छा समझाते हैं, ये भी भाग्य है उनका, भगवान ने दिया है उनको। बाबा की तो बात ही अलग है। फिर कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये ब्रह्मा बाबा भी तुम बच्चों को समझाते। तुम हमेशा समझो ये शिव बाबा समझाते हैं। क्या हमारा कल्याण किस बात में? हर मत को ईश्वरीय मत समझकर चलना, बस। देखो बच्चे, पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में अच्छा रंग लग सकता है, परंतु माया तीखी है। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता आकर के हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सो राजाओं का राजा बनेंगे। बेहद के बाप ने कितने अच्छे अच्छे तुम बच्चों के नाम रखे। वंडर है वंडर, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट, है ना। प्राप्ति भी हमारी बहुत ऊंची है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बच्चे बड़ा क्लियर होना चाहिए। पर्चे आदि भी छपाएं तो क्लियर होने चाहिए, खूब सर्विस करनी चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। हैं ऐसे रतन। हाँ, शिवरात्रि आती है तो बस इशारा उन्हें मिले तो एकदम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य, संदेश तो मिले ना। कम से कम आत्माओं को खड़े हो जाओ मंदिरों में, जहां पर भी कहीं आपको लगता है। कंपनियों के बाहर जो निकलती हैं आत्माएं, उन बहुत दुखी परेशान होते हैं, कम से कम ना जाने अपने भगवान के घर आकर के अपना भाग्य बनाने लगे, जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे। तो दुआएं उस पर्चे वाले को मिलती हैं जिसने छपाया है और जिसने संदेश दिया है। लो भाई, है ना, मुस्कुरा के अच्छे से। तो बच्चे जानते तो हो, सब अपने ही बहन भाई हैं। बाप कहते सब हमारे अपने बच्चे हैं। अभी अंत का पार्ट सभी बजा रहे हैं, देखते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। देखो, धारणा का सार है, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई पढ़नी, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना। निश्चय में ही विजय है। डबल अंडरलाइन करो जिंदगी में हर कार्य के लिए। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन, स्वर्ग की स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है। जो कुछ भी दिया है ईश्वरीय सत्ता ने, उसको न्यौछावर करके तो देखो, करके तो देखो। जिन्होंने किया है उनको तो देखो। स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है।
जो भगवान के कार्य में मददगार हो। भगवान तो सब कुछ न्यौछावर। मैं अपनी दादियों को, वरिष्ठ भाइयों को दुनिया ने साथ लेकर के और साथ छोड़ दिया बुरे वक्त में, इस यज्ञ में, और जो टिके रहे, निश्चय के साथ चलते रहे, क्या बुढ़ापे में उनकी देख रेख नहीं हुई? क्या कमी रही बताओ? अरे अरब खरब पति के भी बुजुर्ग ऐसे नहीं पाले जाते होंगे। यज्ञ में लोग उनके दर्शन के लिए, हाँ, एक दृष्टि तो पड़ जाए तो ठहराओ अपने आप को। दुनिया में एक बड़ी सुंदर कहावत है, जो पत्थर भी एक जगह पड़ा रहता है ना तो भारी हो जाता है, भारी। ठीक है, तो इसलिए अपने मन को, बुद्धि को, अपने जीवन को टिका दो बाबा की गोद में, बाबा की याद में, बाबा की छत्र छाया में। फिर देखो जीवन जीने का मजा क्या है। देखो बच्चे, निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है, वरदान है। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसॉफी को पहचान कर चलने वाले, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसॉफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कल बाबा ने कहा था, जो लौकिक, जो दैहिक संबंध है वो बंधन बन जाते हैं, तो उनसे भाई मुक्त रहो, अलौकिकता में रहो, पारलौकिकता में रहो। आज बाबा कहते हैं, कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़कर किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, ये बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। बाबा कहते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, मन बुद्धि से डिटैच होना है बस, और कुछ नहीं। कई बच्चे जोश में आकर के सब कुछ छोड़कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है ना। अब अलग तो हो गए, अब क्या करें, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बहुत बड़ा विघ्न पड़ जाता है। इसलिए बच्चे, बाप की आज्ञा है, कोई से भी किनारा करना भी, कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। अगर आपको लगता है तो कि भाई हम स्थान बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा है, अपने मन मत नहीं, फिर बड़े भी जिम्मेवार नहीं होते, हमेशा याद रहे। जबरदस्ती, हाँ, वेरीफाई कराओ कि यह कर्मों की फिलोसॉफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहेगा। कई लोग कहते हैं ना, भाई हम छोड़ दें, क्या करें, घर परिवार क्या करें, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो माता पिता की अपने ऊपर, तो छोड़ के भी कहाँ जाओगे? कर्मों के लेखे जोखे तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। इसलिए जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म फिलोसॉफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एक सुंदर सुहानी बात आपको बोलकर जरूर आगे बढ़ूंगा। निमित्त भी कैसे हैं, उनकी परख होनी चाहिए। कई बार अपने स्वार्थ बस गलत गाइडेंस दे देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। बाबा को निमित्त अपना बनाओ, बाबा से राय लो, बाबा से योग में पूछो, बाबा से चिट्ठी लिख के दे दो। अनेक प्रकार के तरीके हैं। डायरेक्ट बाबा आपको जो टच करे वही कार्य करो, और बौद्धिक लेवल, बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा बनाओ कि आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें इस समय पर, इस ऐसी समस्या पर, ऐसे केस में हमें क्या करना है। ठीक है, खुद के फैसले जो खुद लेता है वो समझ लो खुदा की ही नियामत होती है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, अपना उसमें कोई स्वार्थ ना हो, अपनी कोई मौज मस्ती की बात ना हो, ईश्वरीय कल्याण अर्थ कोई संकल्प करते हो तो बाबा सही टच करते हैं। ये मेरा विश्वास है, अनुभव है। देखो बच्चे, कर्म बंधन से फिर मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान बाबा ने कितने सारे दिए हैं ना। मैं आत्मा कौन 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 कौन, उस नशे में रहो तो अपने आप सब माया वाया क्या कुछ नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी